हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज के लेसन में हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्टेटिव वर्ब्स। वर्ब्स को क्लासिफाई करने के कई सारे ग्राउंड्स है, कई सारे आधार हैं, जिसमें से एक ये भी है। उसके हिसाब से कुछ वर्ब्स स्टेटिव होते हैं, जो स्टेटिव नहीं होते वो डायनामिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर डायनामिक, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेटिव होते हैं। अभी स्टेटिव से पता चलता है कि वो एक स्टेट बताते हैं, किसी चीज की अवस्था बताते हैं। ठीक है, फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट, थिंक, लव, नो। ठीक है। अभी इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। और इन वर्ब्स की खासियत ये है कि इनको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता, यानी इसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। फाइन। जैसे अगर आपको कहना है आई वॉन्ट टू बाई अ कार, ठीक है, मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। ये जो वांट है, इसको आप आईएनजी में यूज नहीं कर सकते। आप खुद करके देखिए, अजीब लगेगा। आई एम वॉन्टिंग टू बाई अ कार, ठीक है। आई लाइक दैट गर्ल, यू कैन से आई एम लाइकिंग दैट गर्ल। ठीक है। अभी ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो एक्शन इन्वॉल्व। इट जस्ट इंडिकेट्स अ स्टेट, फीलिंग्स, इमोशंस। ठीक है। पोजीशन, इस टाइप की चीजें इससे इंडिकेट होती हैं। फाइन, राइट। सो डेफिनेशंस के हिसाब से देखते हैं। स्टेटिव वर्ब्स एक्सप्रेस अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन। ठीक है। एक स्टेट बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजीशन, इमोशंस। ठीक है। चॉइस, लाइकिंग्स, इस टाइप की चीजें बताते हैं ये वर्ब्स, इसलिए इनको स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। फाइन। दीज वर्ब्स आर नॉट यूजुअली यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। इनका ध्यान रखें, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज वर्ब्स। फाइन। अभी देखिए, ये इंडिकेट क्या करते हैं, ये बताते क्या है। स्टेटिव वर्ब्स ऑफन रिलेट टू थॉट्स एंड ओपिनियंस। कोई किसी चीज के बारे में क्या सोच रहा है, जैसे एग्री, आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। बिलीव, some people don't believe in God. Doubt, recognize, remember, suspect, think। ठीक है। जैसे फीलिंग्स एंड इमोशंस, जैसे लाइक, डिसलाइक, हेट, प्रेफरेंस, वांट, विश, इस टाइप की चीज है। सेंस एंड सेंसेस एंड परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स जैसे किसी चीज के बारे में कोई क्या सोच रहा है। अपीयर, फील, लुक, सीम, स्मेल, टेस्ट, इस टाइप की चीज है। सो इनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। पोजीशन एंड मेजरमेंट, ठीक है। जैसे बिलोंग, यू कान से दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी। ठीक है। वो तब होगा जब जब उसमें कोई एक्शन होगा, बट दिस इज बेसिकली अ स्टेट। ठीक है। सो यू सिंपली से दिस कार बिलोंग्स टू मी। होम डज दिस कार बिलोंग टू। फाइन, राइट। अभी देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स, तो चीजें ज्यादा क्लियर हो। इसमें हमको ध्यान क्या देना है कि दीज आर स्टेटिव वर्ब्स, देयर इज अ लिस्ट। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, और उनका कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। कुछ लोग गलती से यूज कर देते हैं, जैसे आई लव दिस सॉन्ग। ठीक है, यू कैन से आई एम लविंग दिस सॉन्ग, राइट, दैट्स रॉन्ग। द टी टेस्ट गुड, ठीक है, टेस्ट हो गया, तो ये भी एज ए वर्ब यूज होता है इंग्लिश में। सो द टी टेस्ट गुड, मतलब अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? कुछ लोग जबरदस्ती ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। टी जो है ना, अच्छा टेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये ना हिंदी बची ना इंग्लिश बची। सो अगर हिंदी बोलना है तो नॉर्मल हिंदी बोलना है, शुद्ध हिंदी, अशुद्ध हिंदी, इन चीजों के बारे में नहीं सोचना है। इट हैज टू बी नेचुरल हिंदी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टी टेस्ट गुड, इसको कैसे बोलेंगे? चाय अच्छी लग रही है, बस चाय अच्छी है, खत्म। ठीक है, चाय अच्छी लग रही है या चाय का स्वाद अच्छा है, राइट। हाउ मच डज इट कॉस्ट, ठीक है, यू कान से हाउ मच इज इट कॉस्टिंग। आई थिंक दैट विल नेवर हैपन। मुझे मुझे लग रहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा। यू कैन से आई एम थिंकिंग दैट इट विल नेवर हैपन, राइट। सो इन चीजों का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता है। यू कैन से आई एम लविंग हर, आई एम लविंग हिम, आई जस्ट लव हिम। फाइन। आई लाइक फुटबॉल मैच, आई लाइक फुटबॉल, यू कैन से आई एम लाइकिंग फुटबॉल। शी इज थिंकिंग समथिंग, बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टन वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कंटेक्स्ट के हिसाब से, एप्लीकेशंस के हिसाब से, उनका किस सेंस में यूज हो रहा है, उसके हिसाब से वो डायनामिक भी होते हैं और स्टेटिव भी होते हैं। फाइन। जैसे थिंक, अभी देखिए, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, तो यहाँ पे इट इज जस्ट काइंड ऑफ यू आर गिविंग योर ओपिनियन, बट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एन एक्शन। सो दिस इज स्टेटिव, बट शी इज थिंकिंग समथिंग, मतलब वो दिमाग पे जोर दे रही है, कुछ तो सोच रही है। दैट मीन्स शी इज इन्वॉल्व इन सम एक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज ए डायनामिक वर्ब। डायनामिक मीन्स देयर हैज टू बी सम एक्शन।
ठीक है, वेट ए मोमेंट, आई एम थिंकिंग, बट द मोमेंट यू से आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल, आई डोंट थिंक सो, so that is stative use. So that depends upon the uses and application and the context, right? I don't know the answer. Fine. Again. So now again back to the stative thing. I don't know the answer. You can't say I'm not knowing the answer, right? She likes you. Simple. She likes you. I like her. They like me. But you can't say she is liking you. I am liking her because there's no action. It's just a feeling, emotions, opinions, positions. ये सारे keywords याद रखें ताकि हम उसको समझ सकें. Atheists don't believe in God. Simple. यानी नास्तिक लोग भगवान में यकीन नहीं रखते, भगवान को नहीं मानते. Atheists don't believe in God. ठीक है, बट यू कान से एथीस्ट आर नॉट बिलीविंग इन गॉड. अगर ऐसे बोलेंगे इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऐसा थोड़ा निकल के आ रहा है कि ठीक है पहले, ठीक है, इनिशियली दे यूज टू बिलीव इन गॉड बट सडनली दे स्टॉप बिलीविंग इन गॉड, आर नॉट बिलीविंग, मतलब अभी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? द एम्प्लॉयज डिजर्व अ बेटर वेज. डिजर्व मीन्स, अभी देखिए इंग्लिश इज बेसिकली अ वर्ब सेंट्रिक लैंग्वेज. उसमें अधिकतर चीजें हम वर्ब की मदद से कह पाते हैं. इंडियन लैंग्वेज में क्या होता है, किसी एक्शन को बयान करने के लिए पहले हम एक दो नाउन लेते हैं, फिर उसके साथ वर्ब जोड़ते हैं, तब जाके हमारा एक्शन पूरा होता है. ठीक है, इस चीजों के बारे में सोचिएगा. द एम्प्लॉयज डिजर्व अ बेटर वेज. अभी डिजर्व का मतलब क्या है, अपने आप में बहुत ही पावरफुल वर्ब है. ठीक है, सो डिजर्व का मतलब होता है किसी चीज का हकदार होना. अब इसी सिलसिले में एक और आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे इनहेरिट. जस्ट थिंक अबाउट दिस. इनहेरिट का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी से विरासत में पाना. आप इसके लिए कोई इंडियन लैंग्वेजेस में कोई एक वर्ब ढूंढ के ला ही नहीं सकते. सो इसमें किसी की गलती नहीं है. द थिंग्स आर लाइक दैट. ओके फाइन. सो द एम्प्लॉयज डिजर्व अ बेटर वेज. वेज मीन्स उनका मेहनताना, उनकी मजदूरी. ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज को, कर्मचारी क्या है, एक अच्छे मेहनताने के हकदार है. दैट इज द. बट वी कांट से द एम्प्लॉयज आर डिजर्विंग अ बेटर वेज. आई एग्री विद यू. आई एग्री विद योर प्रपोजल. यहाँ पे एक चीज का ध्यान और दीजिए. अक्सर कुछ लोग क्या है, आई एम एग्री ऐसे करके बोल देते हैं. दैट्स रॉन्ग बिकॉज एग्री इज अ वर्ब एंड इट्स यूज्ड इन द सेम वे. वर्ब की तरह ही यूज होता है. सो यू हैव टू से आई एग्री. डू यू एग्री? यस आई एग्री. आई एग्री विद यू. आई एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट. ठीक है, जैसे भी हो, बट यू कैन से यस आई एम एग्री. दैट्स फुल्ली रॉन्ग, राइट? बिकॉज इट्स नॉट एन एडजेक्टिव, इट्स अ वर्ब. सो आई एम, आई एग्री नहीं, राइट? आई एग्री विद योर प्रपोजल, बट यू कैन से आई एम एग्रीइंग विद योर प्रपोजल. ऐसे करके नहीं बोल सकते बिकॉज कंटिन्यूअस नहीं बनता इनका. अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो स्टेटिव और डायनेमिक दोनों यूजेस में आते हैं. ठीक है, सो वर्ब्स दैट आर बोथ स्टेटिव एंड डायनेमिक, राइट? मतलब उनका कंटिन्यूअस भी बनता है और नहीं भी बनता है, मगर वहां पे जो सेंस है उसका डिफरेंस आपको पता चलेगा. दिस स्पेशलिटी टेस्ट डिलीशियस, मतलब क्या है, ये उसकी क्वालिटी है, उसकी प्रॉपर्टी है. स्पेशलिटी मीन्स किसी रेस्टोरेंट का कोई स्पेशल आइटम. ठीक है, स्पेशलिटी बोलते हैं उसको. ये जो फूड है, इट टेस्ट डिलीशियस, मतलब ये खाना अच्छा है, इसका स्वाद अच्छा है, मतलब इट्स ए permanent quality, permanent property of that food, right? But the moment you say the cook is tasting the food, means at this moment that cook is involved in tasting the food, right? So यहाँ पे ये बन जाएगा. So here it is, dynamic verb. See, I don't see any problem with that. I don't see any problem with that. मतलब उसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं लग रही. But we are seeing other two today evening. मतलब ये मूवी हम आज शाम को देख रहे हैं, right? Fine. Have. Usually have is used in stative form, right? She has a big car. I have two sons. ठीक है. They have a big house. Fine, anything. But I'm having a break now. I'm having a quick break now. That means, in this sense, it is kind of dynamic sense में use हुआ है. Be, to be. He is very helpful in nature. अभी आप बोल रहे हैं इसमें be तो है नहीं. So ये जो is जो है क्या है, उसी का conjugated form है. ठीक है, to be. So he is very helpful in nature. मतलब यहाँ पे देखिए, again it's the property, it's the it's the nature, it's the quality of that person. ठीक है, he is very helpful in nature. ठीक है, so यहाँ पे stative use आएगा. But we can also say he is being unhelpful. मतलब at this moment या gradually धीरे धीरे वो unhelpful बनता जा रहा है. So यहाँ पे there is kind of action involved, right?
सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. स्टिल इफ एनी डाउट्स डू लेट मी नो. आप कमेंट बॉक्स में मेरे सवाल पूछ सकते हैं. एंड हियर इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब्स जिनका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं. और बेसिकली टू सम अप एज ए समरी, ये डिनोट क्या करते हैं? फीलिंग्स, इमोशंस, स्टेट, पोजीशन, ठीक है, ओपिनियन, इस टाइप की चीजें. और इन चीजों में कोई एक्शन तो होता ही नहीं है, ठीक है. एंड दैट्स द रीजन दे आर नॉट डायनामिक, दे आर स्टेटिव, राइट. ये जो लिस्ट है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा. आप खुद कुछ सेंटेंसेस बना के ट्राई कर सकते हैं. और इससे क्या होगा, आगे हमारे मिस्टेक्स कम हो जाएंगे, उसका सही यूजेज हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Till then, take care, keep learning, keep revising. Again, that's very important. Bye bye.